नमस्कार। देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कंडीशन वाइज ट्रिगोनोमेट्री के हम लोग सारा का सारा क्वेश्चंस खत्म करेंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर? नंबर 1 सीबीएसई क्लास 10। इसमें कोई भी डाउट हो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। जी सर ये वाला चीज डाउट है, आप हमको समझा दीजिए। पहला वाला क्वेश्चन यही है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विथ which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है और एक रोप है जिसका लेंथ है 20 मीटर। एक सर्कस आर्टिस्ट इसी के ऊपर चढ़ रहा है। From the top of vertical pole to the ground, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। क्लियर? तो ये जो एंगल है ये कितना बना? 30 डिग्री बन रहा है। ए बी सी। और पूछा ये जो वर्टिकल पोल है इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह का मैथ को सॉल्व करने के लिए पहले प्रीवियस क्लास में हम समझा दिए थे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ज्यादातर करके साइन, कॉस और टैन, यही तीन चीजें इस्तेमाल होंगी। तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, ये 1/√2, √3/2 और ये 1। कॉस का हो गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। टैन का हो गया ये 0, 1/√3, 1, दिस इज √3, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। और हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला था P/H नहीं, बेसिक वाला, ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का था ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल बाय एडजेसेंट साइड। ये चीजें ज्यादा इसमें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, देखिए तो बोला ये है कि आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ये जो वर्टिकल पोल है इसका हाइट कितना होगा यही आपको कैलकुलेट करके इन्फॉर्म करना है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमको मालूम है ये वाला हाइट हाइपोटेन्यूज जो है, और पूछा है ऑपोजिट साइड, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का कंडीशन क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ऑपोजिट एंगल ऑफ, ऑपोजिट एंगल नहीं ऑपोजिट साइड, थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड कौन है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। और यहां पर आप अप्लाई करिए साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, दिस इज ए बी का वैल्यू कितना है नहीं पता, और ए सी का वैल्यू है 20। तो सिर्फ ए बी कितना होगा 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो आपका जो वर्टिकल पोल है उसका हाइट कितना होगा 10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि एक पेड़ है जो टूट गया। ठीक है, एक पेड़ है, क्या बोला कंडीशन, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू that so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। मतलब ट्री का जो टॉप है टूटने के बाद ग्राउंड को टच किया। ठीक है, ये इतना बड़ा ट्री है, यहां से टूटा, तो ये जो टॉप वाला हिस्सा है ग्राउंड को टच किया है। ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो ये ऊपर वाला हिस्सा किधर आ गया नीचे, तो ये भी वाई हुआ। तो पूछा ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये कितना 30 डिग्री। ओके, और बोला द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। ओके, मतलब ये जो ट्री का फुट है और जहां से ये टच किया ये जो डिस्टेंस, ये बोल दिया गया आपको 8 मीटर। पूछा कि ट्री का हाइट कितना होगा, कि ट्री का हाइट होगा कितना। ठीक है,
देखिए ट्री का हाइट कितना, मतलब ए बी, नहीं गलत, ट्री हाइट इक्वल टू एक्स प्लस वाई जो कि है बी डी। ठीक है, तो पहले एक आप काम करिए, ये वाली चीज हमको मालूम है और वाई को हमको चाहिए, तो cos 30 को अप्लाई करिए। तो cos 30 क्या होगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज 8/y। तो cos 30 का फॉर्मूला होता है √3/2, दैट इज 8/y। तो √3y इक्वल टू 16, तो सिर्फ y का वैल्यू कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय √3। इक्वेशन 1। अब देखिए हमको ये वाला मालूम है और ये x चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 30 को अप्लाई करेंगे। tan 30 इक्वल टू x/y, y नहीं गलत, x/8। ओके, तो x कौन है, AB, दिस इज BC। तो tan 30 का फॉर्मूला कितना है हम लोग के लिए, 1/√3। सो AB का वैल्यू कितना है, x/8, √3x इक्वल टू 8, तो सिर्फ x इक्वल टू 8/√3। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, दोनों को ऐड करिए, मतलब x प्लस वाई। ठीक, तो x का वैल्यू है 8/√3 प्लस 16/√3। तो √3 को आप कॉमन ले लीजिए, दिस इज कॉमन नहीं एलसीएम, तो दिस इज 24/√3। और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो √3 इधर भी मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी मल्टीप्लाई करिए। सो दिस इज 24√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से इसको काटिए 8, सो द आंसर इज 8√3 क्या, मीटर। तो ट्री का हाइट कितना हुआ, 8√3 मीटर हुआ। फिर चलते हैं हम लोग 3 नंबर। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जो बेसिक्स फॉर्मूला जिसके दिमाग में घुस गया होगा उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं क्रिएट करेंगे, आराम से इसका आंसर सॉल्व करेंगे। लेकिन यही एक एग्जाम में आएगा क्वेश्चन जिसका वैल्यू होगा 3 मार्क्स, मतलब हम आपको इनडायरेक्टली 3 मार्क एग्जाम्स के लिए इन्फॉर्म कर दिए। प्रैक्टिस करिए और आंसर लिखिए। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर है 2 स्लाइड्स बनाने का प्रोग्राम किया, एक बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर she prefer to have a slide whose top of at height is 1.5 मीटर। ठीक है, 5 साल से नीचे बच्चों के लिए हाइट कितना होना चाहिए स्लाइड्स का, 1.5 मीटर, एंड इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री होना चाहिए। फिर उसने कंडीशन रखा वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से ज़्यादा हैं उनके लिए हाइट 3 मीटर होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा 60 डिग्री। What should be the length of the slide in each case? दोनों केसेस में स्लाइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चीज बोला गया है और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट साइड मालूम है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो cos 30 अप्लाई करिए, AB by AC, दिस इज √3/2, 1.5 और AC। तो सिर्फ AC का वैल्यू कितना हुआ, 2 × 1.5 बाय √3। तो 2 × 1.5 कितना होगा, 3/√3, दैट इज √3 मीटर। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो इसका क्या होगा 3/df। cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, नॉट √2, 1/2, 3/df। तो ओनली df इक्वल टू कितना होगा, 6 मीटर। ठीक है, तो ये वाला चीज होगा 6 मीटर और ये वाला चीज होगा √3 मीटर। ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं हम लोग 4 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। एक टावर दिया गया है और टॉप से पूछा गया है। Angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये भी ऐसी क्वेश्चन है नॉर्मल।
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ओके। और इसका जो टावर का फुट से ग्राउंड तक का दूरी है 30 मीटर, और पूछा कि ये टावर का हाइट कितना होगा, क्लियर, मतलब ये वाला जो चीज है ये कितना होगा। तो cos 30 अप्लाई करिए, cos नहीं tan अप्लाई करिए, cos से नहीं होगा, tan 30 दैट इज AB बाय BC। तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, AB का पता नहीं और BC है 30 मीटर, तो सिर्फ AB इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3, जो 30 इंटू हम लोग √3 कर सकते हैं, √3 इंटू √3 दोनों तरफ हम लोग क्या किए ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 10√3 मीटर, क्लियर। तो हाइट कितना होगा 10√3 मीटर हो जाएगा। फिर आता है 5 नंबर, आज हम लोग 5 नंबर तक ही करेंगे। एक काइट है जो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ग्राउंड लेवल से ऊंचाई तक की जो दूरी है, जो हाइट है वो कितना है 60 मीटर की, 60 मीटर की बोला है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से वो 60 मीटर की ऊंचाई पर काइट को उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. तो इसका जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के साथ इसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री और टेम्पोररीली इसको ग्राउंड के साथ स्टिच कर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string, मतलब ये स्ट्रिंग का लेंथ आपके हिसाब से कितना होगा और फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे sin 60 AC, तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, AB का वैल्यू है 60, AC पता नहीं, √3 AC इक्वल टू 2 इंटू 60, तो सिर्फ AC इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3, 120 इंटू √3, √3 इंटू 120 √3 बाई 3 कितना हो 40, तो 40 √3 मीटर, क्लियर। तो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा ये होगा 40 √3 मीटर, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं, और आज आप लोगों का ये होमवर्क है कि एक्सरसाइज 9.1 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।